हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो आपका पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। तो इस पहले चैप्टर का आज जो है आपका सबसे अंतिम टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो हमारा पहला चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वीडियो के बाद हमने पूरा जो था टॉपिक, हर टॉपिक को देखा, हर टॉपिक का विश्लेषण किया, वहाँ से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे उस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो बारी हो जाती है सबसे लास्ट में कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, यानी जो उपचयन अभिक्रिया होती है, तो उपचयन अभिक्रिया का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया का हमारे डेली लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग आपकी रहेगी आज की, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। चलिए देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो ये उपचयन की जो अभिक्रियाएं होती हैं, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, इनका हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ इफेक्ट्स हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा। आप भी देखते होंगे, जैसे कि डेली लाइफ में एक बात करेगा, सबसे पहला जो आपका होता है कि जो खाना, जो भोजन होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खास करके वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा होती है, वसा की मात्रा होती है, तो तैलीय और वसा जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। उनमें से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आने लगती है जो कि खाने लायक नहीं रहती है, और हमें पता चलता है कि नहीं भी ये खाना क्या हो, बासी हो गया है, खराब हो गया है। ठीक है, ये जो खाना आपका भोजन जो आपका खराब होता है, भोजन में जो दुर्गंध आती है, वह दुर्गंध जो होता है वो आपका उपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, क्योंकि होता है कि जो भी भोजन होता है उसको ओपन में खुला एकदम छोड़ देते हैं, और वह क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है, वो आपका खराब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो डेली लाइफ में इसका बहुत एक ज़्यादा प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो लोहा धातुएं जो होती है, जैसे कि आपका लोहा, तो लोहा में देखते हैं आप जंग लगता है, तो लोहे में जंग का लगना, ये कैसे, लोहे में जंग कैसे लगता है, तो कहेंगे जब लोहा आपका पानी के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर लोहा के धातु है ना, जिसका संकेत Fe होता है, तो उसके साथ भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण क्या होता है, लोहे में जंग लगता है, लोहे का संक्षारण होता है, लोहा क्या धीरे धीरे संक्षारित होते होते वह एक दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिला जुला कर देखा जाए तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का जो दो प्रमुख प्रभाव आपको देखने को मिलता है, उसमें जो सबसे पहला आता है धातुओं का संक्षारण। सबसे एक नंबर में आपका हेडिंग हो जाएगा धातुओं का संक्षारण। ठीक है, अंग्रेजी में कोरोजन, COROSION ऑफ मेटल्स। ठीक है, और दूसरा जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट आपका दिखाई देता है, जो कि भोजन की क्या होती है, विकृत गंधिता। भोजन की विकृत गंधिता, यानी इसको हम बोल सकते हैं रैंसिडिटी ऑफ फूड। ठीक ना, ये आपके दो इम्पोर्टेंट है। अब हम क्या कर लेते हैं, बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि धातुओं का संक्षारण जो होता है वहाँ से क्या आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, भोजन की जो विकृत गंधिता है वहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनकी हम लोग चर्चा क्या करते हैं, अपने डिस्कशन में कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब आपका रहा धातुओं का संक्षारण। सबसे पहला चीज आपका कि जब भी कोई धातु होता है,
धातुओं का संक्षारण आपका होता कैसे है, जो पहला टॉपिक है संक्षारण। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है, व्हाट इज कोरिजन। तो धातुओं का संक्षारण, इसकी परिभाषा और कभी आपसे कोई पूछ दे तो इसका संक्षारण का परिभाषा यही हो जाएगा कि जब भी कोई धातु अपने आसपास उपस्थित वायु है, आर्द्रता है या कोई अम्ल, ठीक है, वायु के साथ, आर्द्रता के साथ, या अपने कोई अम्ल है और कोई आपका सांद्र अम्ल है, किसी प्रकार का कोई है, तो उसके साथ वो अभिक्रिया कर क्या होता है, धीरे धीरे वो संक्षारित होता है, ठीक ना। और यही जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ये आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा कि संक्षारण से आप क्या समझते हो, तो आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। सबसे आपका टॉपिक पहला यहाँ से आ जाएगा संक्षारण। संक्षारण यानी कि कोरिजन। ठीक है, तो संक्षारण क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लेंगे इसकी, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता, वायु इत्यादि के साथ संपर्क में आता है, संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे उसकी ऊपरी परत संक्षारित हो जाती है। इसे ही हम संक्षारण यानी कि कोरिजन, CORROSION कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक, ये आपका परिभाषा रहेगा कि जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल है, आर्द्रता है या वायु के इत्यादि के साथ संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी ऊपरी जो परत होती है क्या होती है, वो संक्षारित होती जाती है, खराब होती जाती है, जैसे कि आपको जंग लगना। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाए, एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें आपका हो जाएगा लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना, ठीक है, ये सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखिएगा। लोहे में जंग का लगना याद रखिए, एक आपका संक्षारण का ही क्या प्रोसेस है। ठीक है, और एक क्या संक्षारण कैसे होता है, तो आपका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, ये आपका हो गया पहला। अब एक चीज यहाँ से आता है, लोहे में जंग का लगना। चलिए यहाँ से और डिस्कस कर लेते हैं लोहे में जंग का लगना। तो लोहा में जो जंग लगता है, देखते हैं जो जंग होता है आपको वो भूरे कलर का होता है, लाल भूरे रंग का हल्का आपका जंग का कलर होता है। ठीक है, तो लोहे अगर ऐसे देखिए लोहा आपका, तो लोहा का कलर जो होता है डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें जंग लग जाती है, जो जंग होता है उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, आपका हल्का लाल भूरे रंग का हो जाता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखेंगे चांदी, जो भी घर पे जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती है, देखते हैं अक्सर जो चांदी की जो गहने यानी पायल वगैरह पहनती हैं, तो उसमें देखते हैं कि कुछ दिनों में क्या होता है, वो काली हो जाती है। तो फिर वो कंप्लेन करने लगते हैं कि भाई जो जहाँ से वो खरीद कर लाई थी तुमने अच्छा नहीं दिया, ये चांदी खराब है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी चांदी खराब भी होता है, ठीक है, मानते हैं, सही है। लेकिन चांदी एक ऐसी धातु है कि अगर वह
उसको आप अम्ल के साथ उसका संपर्क होगा या फिर आर्द्रता के साथ संपर्क होगा, तो फिर क्या होगा, धीरे वायु के साथ संपर्क होगा तो अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ तो अभिक्रिया करेगी चांदी, ठीक है। और अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है, उस पर एक काली रंग की देखिएगा परत जम जाती है, ठीक है। चांदी पर काले रंग की जो परत का जमना होता है, तो वो क्या होता है आपका एक तरह से संक्षारण का एक उदाहरण ही है, ठीक है। इसके लिए परेशान करना स्वर्णकार को ये गलत बात है। चलिए लिख देते हैं, चांदी का काला होना, चांदी के काला होना क्या एग्जाम्पल होगा आपका, ये भी एक संक्षारण का उदाहरण ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, और हम लोग तांबे का बर्तन देखें, तांबे का बर्तन जिसका यूज़ किया जाता है पानी वगैरह उसमें रखकर उसको पीने के लिए। तो तांबे के बर्तन में एक खास बात होती है, तांबा का जो बर्तन होता है उसको उस पानी रख देते हैं, या पानी आप नहीं भी रखते उसमें, उसको आप छोड़ दीजिए नॉर्मल इसी तरीके से, तो देखिएगा तांबे के बर्तन में हरे रंग की क्या होती है, परत जम जाती है। किस रंग की, हरे रंग की परत जम जाती है। तो जो हरा रंग का जो परत होता है वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो तांबा ही होता है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक कुछ नया पदार्थ बना लेता है, और वो क्या होता है, हरे कलर का होता है। धीरे धीरे क्या इस प्रकार से क्या होता है, तांबा आपका वो वहाँ से खराब होते जाता है, खराब होते एक दिन वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का जमना, ठीक है। यानी ये तीनों के एग्जाम्पल, तीनों आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये संक्षारण का ही उदाहरण हो जाएगा। लोहे में जंग का लगना भी संक्षारण है, चांदी का काला होना भी, यानी चांदी पर काली परत का जमना भी क्या संक्षारण है, और तांबे पर हरे रंग की परत का जमना भी क्या आपका संक्षारण का एक उदाहरण ही है, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ये तो मान लीजिए समझ लीजिए इसको संक्षारण क्या होता है, संक्षारण के जो भी उदाहरण होते हैं उसको हमने देख लिया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कोरेशन है, ये संक्षारण जो होती है बहुत ही बड़ी समस्या है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि संक्षारण में आप देखते हैं कि ये धातुओं का होता है, और बहुत सारे जो क्या बोलते हैं जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ जो बनती है, कार के ढांचे बनते हैं, ये बड़े बड़े आप देखते हैं जो सड़क पुल बने हैं, रेलवे पुल बने हैं। तो सड़क पुल को बनाने में, रेलवे के पुल को या मेट्रो ट्रेन का जो आपका पुल वगैरह बनता है, इन सारे ब्रिज, ओवर ब्रिज को बनाने में कहीं ना कहीं आपको मेटल का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। और जो मेटल है अगर वो संपर्क में रहेगा तो कभी ना कभी उसको तो संक्षारित होना ही है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो खदरते जाता है, और वो खराब होते होते एक समय ऐसा आता है कि जब वो टूट जाता है, ठीक ना। जिससे क्या होता है, बहुत ही भारी जान माल की क्या होती है, हानि होती है, बहुत ही नुकसान हो सकता है, बहुत उसमें लोग मर भी सकते हैं, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। और देखिए धातुओं में विशेषकर याद रखिए, लोहे की जो वस्तु होती है वहाँ पर संक्षारण का जो खतरा होता है बहुत ज़्यादा आता है। लोहा जो होता है थोड़ा ज़्यादा विक्रियाशील होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से विक्रिया कर लेता है। इसके अपेक्षा और सब जो धातुएं होती हैं वे कम अविक्रियाशील होती हैं, और वो उतना जल्दी से विक्रिया नहीं करती हैं। खैर आजकल ऐसे ऐसे मेटल का प्रयोग किया जाता है, या कुछ मिश्र धातु भी बनाए गए हैं जो कि हार्ड भी हो और उसमें जंग भी ना लगे, इसलिए। या फिर अगर जंग से बचना है तो एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जंग से बचने के लिए लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है, लोहे पर पेंट क्यों किया जाता है, जंग से बचने के लिए। क्योंकि जैसे हम लोहे पर या किसी भी धातु पर जब हम पेंट की एक परत चढ़ा देते हैं, तो पेंट की परत चढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि उसमें जो भी ये बाहरी आपके वातावरण में जो आर्द्रता है या जो भी आपका वायु है, इसके साथ वो संपर्क में नहीं आएगा, और जब वायु के साथ संपर्क में आएगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं, और क्या होगा, आपका जो लोहे की वस्तु है या जो भी मेटल है वो क्या रहेगा, आपका सुरक्षित रहेगा, वो आपका संक्षारित नहीं होगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं, आप एनसीईआरटी बुक भी लास्ट में पढ़ सकते हैं, बहुत ही आपको आसान भाषा में समझाया गया है, आप वहाँ से इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका पहला जो टॉपिक था, इसमें संक्षारण ये आपका खत्म होगा। अब हम देख लेते हैं
कि जो भोजन की विकृत गंधीता होती है वो क्या होती है। ठीक, देखिए विकृत गंधीता जैसा कि एसिडिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी भोजन होता है जो उसमें उपस्थित वसा होता है या जो उसमें तेल होता है, तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, वो जो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, विक्रिया करता है, यानी ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है कि जो भी आपका वसा होता है, तेल होता है, वो खराब हो जाता है और उसमें से भोजन में से आपके भोजन से क्या होगा कि गंध जो होगा, उसका स्वाद जो होगा, दोनों के अप्रिय हो जाएगा। यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो एक विशेष बैड स्मेल आने लगेगा खाने पर, उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल खट्टा टाइप का हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरह की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस भोजन को क्या बोलते हैं हम लोग, वो खराब हो गया है। और यही जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, ऑक्सीकरण की जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है, भोजन खराब होने की प्रक्रिया होती है, इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, विकृत गंधीता यानी कि रेंसिडिटी। ठीक है, ये आपका रेंसिडिटी हो गया। अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछ किया जाता है कि आखिर में जो विकृत गंधीता है, तो विकृत गंधीता को रोकने का तो कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। अगर सोचिए विकृत गंधीता को रोकने का कुछ ना कुछ उपाय ना हो, जितने भी आप देखते हैं कुरकुरे आते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए वो प्लास्टिक में भर के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जो कि अक्सर क्या होते हैं, सभी तैलीय होते हैं, सबको तेल में छान कर फ्राई करके निकाला जाता है। पता ना, मार्केट में जाइएगा तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं कि ये नाम भी नहीं मुझे मालूम है, ये मोटू पतलू है, और जो भी नए नए कार्टून आते हैं, सारे कार्टून के नाम पर आप देखिएगा मार्केट में कुछ ना कुछ उसके नाम पर मिलता है। ठीक है, ये जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, सबसे पहला चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ही बेकार यानी घटिया किस्म के होते हैं। ठीक ना, और जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों को पता ना क्या होता है इसमें कि उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके सेहत के लिए बहुत ही क्या होता है, हानिकारक होता है। इसलिए एकदम आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने छोटे बच्चों को जहाँ तक हो सके आप उनको इससे दूर रखिए। जो भी ये खाते हैं खरीद कर, इन सब चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं जो कि खराब होते हैं, या कोई ऐसी गैस जो कि अभिक्रिया ना करे उसको क्या करते हैं उसमें भर देते हैं, क्योंकि पूरा वो फूला हुआ होता है, उसमें पूरा एयर भरा होता है। देखिएगा आप ध्यान से। दूसरी बात, अगर हम विकृत गंधीता को रोकना चाहते हैं तो हम लोग ये घर पे देखते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है, भोजन को हम वायु रोधी बर्तन में रखते हैं। जो भोजन होता है उस भोजन को कहाँ रखते हैं, तो वायु रोधी बर्तनों में उसको हम रखते हैं। वायु रोधी बर्तनों का कहने का मतलब होता है कि वैसे बर्तन जहाँ पर वायु आपका यानी हवा जो हो न जाए, उसको खूब एकदम बढ़िया से पैक एकदम डिब्बे में कर देते हैं, तब जाकर वो भोजन क्या होता है आपका खराब नहीं होता है। क्यों कि अगर वायु रोधी बर्तन रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर हवा नहीं जाएगा, आर्द्रता भी नहीं जा पाएगी वहाँ पर, जिसके वजह से क्या होगा, भोजन आपका लंबे समय तक ठीक रहेगा, जो भी होगा खाद्य पदार्थ आपका। यह आपका दूसरा उपाय हो गया। इसका तीसरा उपाय आजकल जो आपका है, सभी घर में देखिएगा फ्रिज वगैरह होता है, रेफ्रिजरेटर है, तो फ्रिज में भी अगर हम भोजन को रखते हैं तो वहाँ भी भोजन क्या होता है हमारा खराब नहीं होता है, उसकी विकृत गंधीता नहीं होती है। तो रेफ्रिजरेटर में रखकर हम विकृत गंधीता को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखिएगा तो एक क्वेश्चन हमका पूछता है कि वसा एवं तैलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं, तो वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों की विकृत गंधीता को रोकने के लिए उसमें कुछ मिलाया भी जा सकता है। ठीक ना, तो एक टर्म आता है आपका एंटीऑक्सीडेंट, ठीक ना, इसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, अब देखिए जो प्रतिऑक्सीकारक होता है, प्रतिऑक्सीकारक क्या होता है, तो प्रतिऑक्सीकारक एक ऐसा चीज़ है जो कि ऑक्सीडेशन को क्या करता है, रोक देता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आप नाइट्रोजन गैस हुआ आपका, तो नाइट्रोजन गैस भी एक तरह से आपका यहाँ पर क्या हुआ कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, विकृत गंधीता को रोक देता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं,
इसमें मिला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन को रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है और भोजन आपका क्या होगा, लंबे समय तक टिक सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वसा एवं तैलीय खाद्य पदार्थों से युक्त भोजन को विकृत गंधता से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपका ये पहला जो टॉपिक है, यानी इस जो आखिरी जो टॉपिक है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपका समाप्त होता है। पहला चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि इस पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको मिलना चाहिए, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करेंगे कि सर इसका वीडियो बना दीजिए, सॉल्यूशन का, एक्सरसाइज का जो भी है, तो मैं डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। या फिर अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जा सकते हैं, इनोवेशन क्लासेस डुमरावन के नाम से जो चैनल आपका, वहाँ पर जाइए तो आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर भी इसका आंसर क्या है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।